राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा, किस तरह माँ कौशल्या को प्रभु श्री नारायण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। माँ कौशल्या ने स्तुति की। माँ ने कहा, तुमने वचन दिया था कि मेरे पुत्र रूप में आओगे, लेकिन तुम तो मेरे पिता के रूप में आ गए। तुमने कहा था कि मैं आपको वात्सल्य का सुख दूंगा। देखिए, हमारे भारत की माँ जो भगवान को कहती है, अगर दर्शन भी देने हैं तो मेरे शिशु रूप में आओ। माँ का वात्सल्य और माँ के दूध का अगर तुमने रसपान करना है तो तुम्हें शिशु लीला करनी पड़ेगी। प्रभु ने तुरंत अपने भक्त की मान ली और रुदन करने लगे। जैसे ही बालक के रुदन की आवाज आई, माँ कौशल्या के महल से सारे महल में ये बात फैल गई कि एक शिशु ने जन्म लिया है, जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुजे अवतार। निज इच्छा निर्मत तनु, माया गुण जो पार। परमात्मा का जन्म हुआ, नारायण का जन्म हुआ। नारायण ने अपना अवतार ले लिया। जिस नारायण ने इसलिए अवतार लिया कि आसुरी शक्तियों का प्रकोप इस पृथ्वी पर बढ़ चला था, उनको समाप्त करने के लिए आज श्री नारायण धरती पर प्रकट हो गए। कौशल्या ने बाल स्वरूप गोद में लिया और उनकी समाधि लग गई। शिशु रुदन सुनते ही दासियां आई। भगवान ने ऐसी माया की कि जो माँ ने भगवान नारायण से वार्ता की थी वो सब भूल गई। उन्हें केवल ये याद रहा कि मेरी गोद में शिशु है, लेकिन उनकी समाधि लग गई। दासियां भाग कर आई। उन्होंने राजा को संदेश दिया कि माँ कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ के पास उस समय जो भी हाथ में आया, उन्होंने दासियों को पुरस्कार स्वरूप दे दिया, उपहार स्वरूप दे दिया। कहते हैं, शिशु रुदन सुनते ही दासियां आई, केकई आई। मां आपने रघुवंश का उद्धार किया है। सुमित्रा आई कि आपने हमें धन्य कर दिया। अब एक तो आ गया, बाकी भी इसके भाई आ जाएं और इसकी सेवा करने को तैयार रहें। महाराज प्रसन्न हुए। सब संतों दशरथ जी राजभवन में पधारे। अयोध्या में उत्सव आरंभ हो गए। संतों ने नंदी मुख श्राद्ध कराया, जात कर्म संस्कार कराया। चारों ओर जय घोष हुआ, अत्यंत आनंद था। तभी विशेष समाचार आया कि कई जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब जो खुशी 1 गुना थी मेरे भाई बहन, वो चौगुनी हो गई। 4 राजकुमार महाराज दशरथ के घर में पैदा हुए। जिन महाराज दशरथ के मन में ये गलानी थी कि मेरा चौथापन आ गया, लेकिन मैंने संतान का मुख नहीं देखा, अब वो चौथेपन में 4 पुत्रों के पिता बन गए। उनकी खुशी का अनुभव लगाना सबके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि दशरथ का मन इतना प्रफुल्लित था। वो सोचते थे कि मेरे से अधिक भाग्यशाली इस संसार में दूसरा और कोई नहीं, जो इस आयु में आकर भी मैंने पुत्रों के मुख देखे हैं। ऐसे समाचार तो सोने पे सुहागे की तरह होते हैं। अयोध्या वैकुंठ जैसा हो गई। 1 मास तक कहते हैं कि रात्रि नहीं हुई। उसका मतलब ये नहीं कि 1 माह का दिन रहा या 1 माह तक सूर्यास्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को 1 मास तक पता ही नहीं चला कि कब दिन हुआ और कब रात हो गई। इसलिए कहते हैं कि अयोध्या में 1 माह तक सूर्यास्त तक नहीं हुआ। शंकर जी भी बशुंडी के साथ गए। महलों में बड़ी भीड़ थी। अब भगवान शिव ने कहा, नारायण ने अवतार लिया तो मैं दर्शन करने तो अवश्य जाऊंगा। अब भगवान शिव ने एक अघोरी बाबा का रूप बनाया हुआ है। बशुंडी जी छोटे ब्राह्मण बन के उनके साथ हैं। तो भीड़ बहुत थी। लोगों ने धक्के मारे, हटो हटो, तुम कहां से घुस रहे हो? ये राजमहल है, तुम्हारा घुसना वर्जित है। अब भगवान शिव मन ही मन अंदर नारायण से प्रार्थना करते हैं, श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं कैलाश से चलकर आपके दर्शन करने आया हूं, कृपया मुझे दर्शन तो दो। लेकिन मां कौशल्या बाहर आती हैं, तुम्हें दान में जो चाहिए ले जाओ, लेकिन तुम्हारी शक्ल ऐसी है, मेरे लाला ने तुम्हें देख लिया तो वो डर जाएगा। लेकिन भगवान शिव बोले, देवी डरने की बात नहीं, हम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम कैलाश से आए हैं, हम तुम्हारे बच्चे का भविष्य भी बता सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे भविष्य नहीं जानना, आप यहां से चले जाओ। भगवान शिव अब माता से
बहस नहीं कर सकते थे, वो चुपचाप बशुंडी जी के साथ सरयू किनारे चले गए। वहां जाकर उन्होंने जय श्री राम अपने मन में जपना शुरू किया। तो किस तरह प्रभु श्री राम ने भगवान शिव को अपने महल के भीतर बुलाया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।